लेसन नंबर 2 आपका चल रहा था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसकी थ्योरी हो चुकी है। थ्योरी में और कुछ भी शेष नहीं रहा है। कल हमने जो लास्ट टॉपिक था वो करवा दिया था। अब इसी क्रम में आते हैं आपके आंकिक उदाहरण, जिसमें पहला उदाहरण है 10⁻⁻7 कूलाम का एक बिंदु आवेश। तो जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। यहाँ दे रखा है उन्होंने आवेश की मात्रा यानी स्मॉल क्यू की वैल्यू 10⁻⁻7 कूलाम। आगे वो कहते हैं बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। अब देखिए वो घन के केंद्र पर रख दिया है इन्होंने। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बाद में उसकी स्थिति भी उन्होंने परिवर्तित कर दी है। तो वो कहते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो घन में 6 फलक होते हैं, उसकी 6 भुजा होती है। घन की 6 भुजाएं होती हैं, जिससे 6 फलक हो जाते हैं। प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है और सभी 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 6 फाई ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। तो कूलाम का नियम होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्यू की वैल्यू तो हमको पहले ही दे दी है क्वेश्चन में, लेकिन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ नहीं दी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए यह वैल्यू की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको यह वैल्यू याद होनी चाहिए। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम थ्योरी में लिखेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कौन सी प्रमेय प्रयोग कर रहे हैं हम गॉस की प्रमेय। तो कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सारी वैल्यू आपके पास में है, रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा फाई इक्वल टू क्यू की वैल्यू आपके पास में है 10⁻⁻7 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, देखिए 10⁻⁻12 नीचे माइनस की है, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी और हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 10⁻⁻7 पहले से ही है, तो यहाँ पर बचेंगी 10⁵ प्लस की अपॉन में 8.85 या करके आप लिख सकते हैं। इसको 10 इंटू 10⁴ आप लिख सकते हैं। 10 इंटू 10⁻⁻4 प्लस की 4 अपॉन में 8.85। अब देखिए ये नीचे 8.85 है, ऊपर 10 है, तो एक बार भाग जाएगी। तो इसका जो आंसर है 1.13 आएगा।
मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि उदाहरण है और यहाँ पर सॉल्यूशन है बुक में। फाई इक्वल टू हो जाएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल टू 1.13 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आगे इसी क्वेश्चन में इन्होंने एक छोटी सी चीज और पूछी है। वो ये कहते हैं कि यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो घन है कोई भी, घन के केंद्र पर उन्होंने आवेश रखा है, तो उस आवेश के कारण प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है मानकर चलिए ये कोई बॉक्स है और इसका केंद्र बिंदु कहीं यहाँ है मानकर चलिए। इस पर इन्होंने क्यू आवेश रखा है, क्यू आवेश इन्होंने यहाँ रखा है। अब इस आवेश को हटाकर कहीं भी रख दीजिए अलग को, तो क्या होगा? डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। जो इसकी भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी, भुजा डी, भुजा ई, भुजा एफ आपको दिखाई दे रही है, इनसे दूरी परिवर्तित इसकी हो जाएगी, परंतु दूरी परिवर्तित होने से भी गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सूत्र में दूरी का कोई जिक्र नहीं हुआ है। क्या क्या आगे जैसे जैसे आते रहेंगे ये एग्जांपल्स, वैसे वैसे आप इन सूत्रों का भी प्रयोग करते रहेंगे और प्रत्येक सूत्र में क्या चीज उत्पन्न हुई है ये भी आप समझते रहेंगे। तो दूरी परिवर्तित होने से या इसका स्थान परिवर्तित होने से इसके फलकों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घन का ये चित्र नहीं था, घन के 6 फलक होते हैं। मैंने देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। घन 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। लगभग घन आप इसको कह सकते हैं। ये जो भुजाएं हैं बिल्कुल बराबर बराबर होती हैं। ये आपका सॉल्व हो चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं यदि एक कूलम का स्थिर वैद्युत आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स घनत्व की गणना कीजिए। फ्लक्स घनत्व कह लो या वैद्युत फ्लक्स कह लो, बातें फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो घन यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है और जो यहाँ इन्होंने आवेश दिया है वो 1 कूलम लिया है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखेंगे Q इक्वल टू 1 कूलम। घन के केंद्र पर स्थित है, घन के किसी एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स घनत्व की गणना कीजिए। तो इसमें लिखेंगे माना कि घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। चूंकि घन के 6 फलक होते हैं, क्योंकि 6 भुजाएं होती हैं जैसा कि मैंने बाद वाले चित्र में आपको बताया था, तो घन के 6 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक भुजा को आप फलक कह सकते हैं। केंद्र पर रखे बिंदु आवेशों के सापेक्ष सममित है, अतः प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई ही होगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 6 फाई ई होगा। अतः गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से
प्रयोग कर रहे हैं यहाँ गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है जी, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन इसके समाधान में वो कहते हैं प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई ही होगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से, घन के संपूर्ण, क्योंकि 6 फलक हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 6 फाई ई होगा, यानी पहले फलक का 6 गुना होगा। तो 6 फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ये हो जाता है। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू आपके पास में है 1, तो हो जाएगा 6 फाई ई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है, जो कि हमने प्रयोग की है। आपको फाई ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 6 है यहाँ गुणा में है, आगे जाके भाग में चला जाएगा, अर्थात 1 अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो ये हो जाएगा। और एप्सिलॉन जीरो क्या है जी, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी आंतरिक वैल्यू आती है 8.85 into 10 की पावर माइनस की 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर की पावर 2। इस वैल्यू का प्रयोग कर सकते हो, और यदि चाहो इसको यहीं पे छोड़ना तो इसको यहीं पे भी आप छोड़ सकते हो। घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल 1 मीटर की पावर 2 है। ध्यान देंगे, घन का जो क्षेत्रफल है उन्होंने दे रखा है, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। अतः प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स घनत्व, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स घनत्व, आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू 1/6 एप्सिलॉन नॉट, और इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको कर लेते हैं। इसमें उन्होंने दे रखा है कि 2 मीटर त्रिज्या, कैपिटल आर इक्वल टू 2 मीटर, वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए दे रखा है इसमें सिग्मा इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है क्वेश्चन में, 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। दिया है एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, नियतांक है, तो अगर दे रखी है तो इसको प्रयोग कर लेंगे, नहीं तो आपको ज्ञात होनी चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। अब यहाँ पर जो इन्होंने पृष्ठ घनत्व की वैल्यू दी है वो 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, इसको माइक्रो को कूलम में चेंज करेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 ओके कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू हो जाती है। तो पूछते हैं चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए चालक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उन्होंने पूछा है, तो जो पूछा है थ्योरी में उसको लिख लेंगे। चालक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स
डैश लगाएंगे और लिखेंगे कूलाम के नियम, सॉरी गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है जी, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास दिया गया आवेश होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन दूसरे शब्दों में इन्होंने पृष्ठ घनत्व दे दिया। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इन्होंने दे रखा है, तो सिग्मा से हम क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब चालक कैसा है, गोलीय है, दे दिया उन्होंने, त्रिज्या भी दी है, कितनी, 2 मीटर का गोलीय चालक है। तो गोलीय चालक का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है जी आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, आवेश की वैल्यू हो जाएगी Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कूलम आवेश। क्योंकि यह वैल्यू आप यहां प्रयोग करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा फाई ई इक्वल टू क्यू के स्थान पर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब सारी वैल्यू आपके पास पे है, आप वैल्यू रखेंगे। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 80 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। और ध्यान रहे आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सारी वैल्यू आप एमकेएस में ही प्रयोग करें, चाहे तो आप सीजीएस में प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू एमकेएस में है दूसरी सीजीएस में दे रखी है, तो ऐसे आंसर आपका गलत होगा। 4 है तो 4, इसलिए हमने 80 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज किया था। 80 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ये हो गया था। 4 इंटू 5 की वैल्यू क्या प्रयोग करेंगे, 3.14 इंटू कैपिटल आर कितना है जी, 2 है। कैपिटल आर 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, डायरेक्ट आप स्क्वायर खोलिए, अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12। सबकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आंकिक उदाहरण है तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देता हूं, 4.52 इंटू 10 की पावर कितनी हो रही है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्योंकि आंकिक उदाहरण है, सारी वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो मैंने इसको लिख दिया देखकर। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये आपका होमवर्क हो जाता है। कैलकुलेशन करके चेक करना कि ये वैल्यू सही है या नहीं, आप कमेंट्स में बताइए। आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र वेक्टर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर यानी ई वेक्टर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ई वेक्टर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, वो कितनी है जी, 2i प्लस 4j प्लस 7k। 2i प्लस 4j प्लस 7k
इसके ऊपर जो तेल के चिन्ह लग रहे हैं इसको कैप कहते हैं, और इसका जो आंकिक वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी एकांक सदिश इसको कह सकते हैं आप। 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में प्रस्थ a वेक्टर इक्वल टू दे रखा है इन्होंने, a वेक्टर इन्होंने दे रखा है, और कितना है, ये है tan j कैप, tan j कैप रखने पर पृष्ठ में होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो लिखेंगे पृष्ठ में होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ में होकर, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखा है वही थ्योरी बन जाती है, पृष्ठ में होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। डैश लगाएंगे, वो सूत्र होता है इसका फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये आप जो कि सदिश में दे रखी है वैल्यू, तो फॉर्मूला के आप यहाँ सदिश वाला ही प्रयोग करेंगे। वैल्यू रखेंगे, हाँ, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मुझे केवल ये दिखाई दे रहा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई वेक्टर की वैल्यू आपके पास में है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। आप इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, अब आगे डॉट है तो डॉट लगाएंगे, क्योंकि अदिश गुणनफल आप इसका करेंगे आगे जाकर के। ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास में है tan j कैप। अब आप क्या करेंगे, देखिए अदिश गुणनफल आप यहाँ पर करेंगे, चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, और ये क्योंकि सिंगल राशि है, j वाले पदों में ही वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 2 राशियां हैं तो आप उसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, 3 राशियां हैं तो आप उसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे सदा। सिंगल राशि को बिना ब्रैकेट के भी आप लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा आपको लेकर चलता हूँ अदिश गुणनफल की तरफ। अदिश गुणनफल में क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। उसमें मानकर चलिए ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो 2i कैप 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप मान लिए हो सकती है। ये बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है, 6i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप हो सकती है। ये एग्जाम्पल, ये जो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये अपनी ओर से कर रहा हूँ समझने के लिए, केवल आप इजीली इसको समझ सके। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि मानकर चलिए आपको करना है तो क्या करेंगे, ए वेक्टर के स्थान पर ए वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर के स्थान पर बी वेक्टर की वैल्यू, या फिर आप एक रखेंगे और रखने के पश्चात ये वाली लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी जैसा कि ये दिख रहा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको करना है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आई वाले पदों की गुणा आई वाले पदों से, जे वाले पदों की गुणा जे वाले पदों से, और के वाले पदों की गुणा के वाले पदों से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि आप ऐसा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप। अब देखिए प्लस और माइनस की गुणा है तो माइनस हो जाएगा, 7 का गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप। प्लस का है, प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और आगे हो रहा है 8 तिया 24, 24 के कैप डॉट के कैप। ये भी आप कर सकते हैं, के कैप डॉट के कैप। सारणी के अनुसार जो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी, 1।
तो इनके स्थान पर 1 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 12 into 1 minus 14 into 1 plus 24 into 1 के कैप डॉट की वैल्यू भी 1 ही होती है। आगे क्या करेंगे, गुणा करेंगे 12 कम 12, 14 कम 14 माइनस का प्लस 24 कम 24, तो 24 और 12 कितना हो गया 36, माइनस के 14 है, कितना बचेगा 6 में 4 में 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो 22 आई है, 22। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। और यदि आप लंबी विधि चाहते हैं प्रयोग करना तो आप उसको ऐसे लिखिए जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, आई कैप वाले पदों की गुणा पूरे में करेंगे, फिर जे वाले पदों की गुणा पूरे में करेंगे, फिर के वाले पदों की गुणा पूरे में करेंगे, तो वहां से आपको ये स्थिति भी प्राप्त होगी। कौन सी, आई कैप डॉट जे कैप वाली, जे कैप डॉट के कैप वाली और के कैप डॉट आई वाली स्थिति भी आपको प्राप्त होगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है जी, 0 होती है। और एक स्थिति आपको ये भी उत्पन्न हुई है, कौन सी वाली, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर आप 1 का प्रयोग करके सोल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। तो ये जो तरीका है मैंने किया आपके सामने, मुझे अच्छा लगा और शॉर्ट लगा। आगे आपकी मर्जी है, चाहे तो आप लॉन्ग वाला तरीका अपना सकते हैं। लॉन्ग वाला तरीका अपनाएंगे तो उसमें ये दोनों स्थितियां प्राप्त होंगी जो मैंने लिख दी है, और ये वाला तरीका अपनाएंगे तो केवल ये वाली स्थिति प्राप्त होगी। जैसे आपकी मर्जी करे वैसे आप इसको कर सकते हैं। ये केवल समझाने के लिए था। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये जे कैप की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर आई जे के पदों में वैल्यू दे रखी है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, जे का मल्टीप्लाई जे वाले पदों से कर देंगे, तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40। अब आप क्या करते हैं, इस पूरे की गुणा कर रहे हैं पूरे ब्रैकेट में, पूरे की गुणा पूरे ब्रैकेट में, तो वैल्यू आपको प्राप्त होगी आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट आई कैप। तो आई इंटू जे इंटू के इंटू आई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जे कैप वाले पदों की गुणा जे कैप वाले पदों से कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात खत्म। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा, 4 भाई 40, और आगे क्या है, जे कैप डॉट जे कैप, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसके स्थान पर आप 1 का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 5e इक्वल टू 40 कम 40, और मात्रक है जी इसका 40 मात्रक। मात्रक इसलिए लिखा क्योंकि सदिश राशियों में दे रखी है वैल्यू, वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू दे रखी है। आई होप आपने समझा होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे पूरे फॉर्म में, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 10 दूनी 20 आई कैप डॉट जे कैप, 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 40, और ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 40 जे कैप डॉट जे कैप, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 10 से 7 बाई 70 के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप भी आप कर सकते हैं। तो आई कैप डॉट जे कैप के स्थान पे 0 का प्रयोग करेंगे, के कैप डॉट जे के स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे जी, 0, और
जे कैप इंटू जे कैप के स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे 1। तो ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, 0 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी तो वैल्यू खत्म हो गई, केवल 40 बचेगा यहाँ पर भी। तो 40 गुणा 1 करेंगे तो केवल 40 ही हो जाएगा, 40 एकम 40 मात्रा। तो जो आपको अच्छा लगे, चाहे लॉन्ग वाला फॉर्मूला आपको अच्छा लग रहा है तो लॉन्ग से कर सकते हैं, और यदि शॉर्ट वाला फॉर्मूला आपको अच्छा लग रहा है तो शॉर्ट वाले से आप इसको कर सकते हैं। वेरी सिंपल। आई होप आपने समझा होगा। वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।